हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च राशिफल 2017 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं सभी चंद्र राशियों के राशिफल आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये बेहद सामान्य है, सामान्य स्तर पर है। तो यदि आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, यदि कोई बहुत ही ज़रूरी काम करने जा रहे हैं, तो कृपया अपनी कुंडली किसी विद्वान से चेक करवा लें, उसका अध्ययन करवा लें, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। क्योंकि ये जो चंद्र राशिफल होता है बेहद सामान्य होता है, सामान्य स्तर पर होता है, सामूहिक स्तर पर होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, यदि आप रेगुलर अपने राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, मार्च माह के लिए यदि मेष राशिफल की बात करें तो आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये महीना सामान्य है। आपको कोई दिक्कतें परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कतें परेशानी का योग नहीं है, लेकिन आपके मतभेद के योग बनते हैं। हो सकता है कि आपके कोई जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ पर कोई कलीग हो, तो वहाँ पर आपके हो सकता है मतभेद हो जाए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं आपके पार्टनर से हो सकता है आपका मतभेद हो जाए। आपके घर पे आपके फैमिली मेम्बर से आप किसी से आपका मतभेद हो जाए, तो मतभेद के योग है। तो मेरी सलाह आपको यह है कि थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखें और मतभेद से बचें। एक और बात आपके साथ ये है कि आपको यात्रा का कष्ट बनता है। मतलब यदि आप कहीं भी यात्रा करते हैं, कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी आपको आए किसी भी तरह की। हो सकता है आप का स्वास्थ्य वहाँ पर ख़राब हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा खुद पे खुद का केयर करें, खुद का ध्यान रखें। आपके ट्रांसफ़र के योग भी बनते हैं। यदि आप नौकरी में हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो, आपका स्थानांतरण हो, तो बिल्कुल आपके ट्रांसफ़र के योग बनते हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, मार्च माह के लिए यदि वृषभ राशिफल की बात करें तो आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी सफलताओं के योग हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप छात्र हैं, तो आपकी एग्जाम में सफलताओं के योग हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी सफलता। आप ओवरऑल जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी कार्य में आप हैं, वहाँ पर आपकी सफलताओं के योग बने हुए हैं। आपको लाभ के योग भी बने हुए हैं किसी भी तरह का। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल लाभ, आपको हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जिसके दम पर आप पूरी ज़िंदगी में कुछ एक अच्छा कुछ कार्य कर जाए, तो आपके एक लाभ के योग आपके बने हुए हैं। एक चीज़ और दोस्तों, कि आप कहीं बाहर दूर एक लंबे वेकेशन पर जाने के बारे में भी सोच सकते हैं, लंबी छुट्टी पर जाने के बारे में सोच सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो दोस्तों, ओवरऑल वृषभ राशि के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मार्च माह 2017 में यदि मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि फल की बात करें, तो आपके लिए भी बिल्कुल सफलताओं के योग बने हुए हैं। आप जो भी कार्य करते हैं आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, निश्चिंत हो जाइए। आपके सुख के योग भी बने हुए हैं। इतने समय से जो आप मेहनत करते आ रहे हैं, तो आपके सुख शांति के योग भी बने हुए हैं। लेकिन जो व्यापारिक बंधु हैं, जो हमारे बिजनेसमैन भाई लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी का योग है। उनके लिए व्यापार में तनाव आ सकता है। व्यापार में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन तनाव की स्थिति भी बन सकती है। जैसे दोस्तों, यदि सफलता मिलेगी तो जिम्मेदारियां आएंगी, जिम्मेदारियां आएंगी तो तनाव भी होगा। तो तनाव के योग बने हुए हैं। तो मेरी आपको सलाह यह है कि तनाव को थोड़ा सा ईजिली लें और बिल्कुल अपने काम में लगे रहें। आपको सफलता तो ज़रूर मिल ही रही है, तो टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखते हुए काम करते रहें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि मार्च माह में कर्क राशिफल की बात करें तो आपके लिए भूमि लाभ के योग बने हुए हैं। यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति, पैतृक भूमि है, तो वो आपके मिलने के पूरे योग हैं इस महीने। यदि आप खुद भी कुछ कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, लैंड परचेसिंग चाहते हैं, तो आपके भी भूमि खरीदने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कि आपके व्यर्थ के खर्चों के योग बने हुए हैं, फिजूल खर्ची के योग बने हुए हैं। तो मेरी सलाह आपको यह है कि खर्च वहीं पर करें जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो। क्योंकि आप अभी तो खर्च कर जाएंगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आप एक फिजूल खर्च कर गए, एक गलत खर्च कर गए। तो थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च करें। आपके भी स्थानांतरण के योग बने हुए हैं, ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप और आप यदि ट्रांसफ़र चाहते हैं अपने नौकरी में, तो बिल्कुल आपके योग बने हुए हैं। आपको ट्रांसफ़र ज़रूर मिल सकता है इस महीने। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो
मार्च राशिफल में यदि सिंह राशि की बात करें तो आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हो सकता है यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको वहाँ कोई शुभ समाचार मिल जाए। यदि आपके पुत्र या पुत्री विवाह के लायक हैं तो वहाँ पर आपको कोई शुभ समाचार मिल जाए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं से आपको शुभ समाचार के योग बने हुए हैं। दोस्तों, आपकी यात्राओं के योग भी बने हुए हैं। हो सकता है कि आप कहीं बाहर घूमने के बारे में सोचें, बाहर जाने के बारे में सोचें, तो बिल्कुल आपकी यात्राओं के योग भी बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके शारीरिक कष्ट के योग भी बने हुए हैं। आपकी बीमार होने के योग भी बने हुए हैं इस महीने। तो मेरी आपको सलाह यह है कि खुद की केयर करें और बीमार होने से बचें, मौसमी बीमारियों से बचें। क्योंकि दोस्तों, ये महीना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ठंड से गर्मी की ओर ये महीना मुड़ेगा। तो उस बीच में हो सकता है आपको शारीरिक कष्ट हो, तो थोड़ा सा खुद का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, मार्च राशिफल में यदि कन्या राशि की बात करें तो आपके लिए पदोन्नति के योग बने हुए हैं। आप यदि नौकरी करते हैं तो आप चाहते हैं कि पदोन्नति हो, तो बिल्कुल आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर भी आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी यदि संतान है तो हो सकता है कि आपको संतान के प्रति कुछ ना कुछ चिंता हो। जैसे यदि वो स्टूडेंट है, यदि वो छात्र हैं, तो हो सकता है कि उनकी पढ़ाई को लेकर आपको चिंता हो। यदि वो विवाह योग्य है तो उनके विवाह को लेकर आपको चिंता हो। इस किसी भी तरह से आपको कोई संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं हो सकती है। दोस्तों, आपको जो आपकी स्वास्थ्य है उस पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी ये महीना थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा डावाडोल रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य की भी थोड़ी सी केयर करें। चलिए दोस्तों, तुला राशि की बात करते हैं। मार्च माह में यदि तुला राशिफल की बात करें तो आपके लिए वाहवाही के योग बने हुए हैं, यश प्राप्ति के योग बने हुए हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप छात्र हैं, तो आपके स्कूल में या कॉलेज में, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके वहाँ पर किसी न किसी तरह से वाहवाही हो सकती है। वाहवाही के योग बने हुए हैं। दोस्तों, आपकी यात्राओं के योग भी बने हुए हैं। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोचें और यात्रा के बारे में भी सोचें। दोस्तों, हो सकता है यदि आप विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह भी हो जाए, शुभ प्रसंग भी हो जाए। तो आपके शुभ प्रसंग के, आपके विवाह के योग भी बने हुए हैं। दोस्तों, आपके यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है इस समय। तो आर्थिक स्थिति के लिए भी ये जो मार्च का महीना है बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि मार्च राशिफल में वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई लंबी बीमारी आपको चली आ रही है, तो इस महीने आपको उस बीमारी से निजात पाने के योग बने हुए हैं। बीमारी से छुटकारा पाने के योग आपके इस महीने, मार्च महीने में बने हुए हैं। दोस्तों, आपकी यात्राओं से कष्ट आपको बना हुआ है। यदि आप कहीं यात्रा करते हैं, यदि आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी तरह की आपको कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानी आपको आ सकती है। दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा दोस्तों, यात्रा पर जाने से पहले थोड़ा सा सतर्क रहें। क्योंकि दोस्तों, यात्रा तो चूंकि करते ही हैं, लेकिन यात्रा पर जाने से पहले थोड़ा सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि मार्च माह के लिए धनु राशि की बात की जाए, धनु राशि फल की बात की जाए, तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपकी संतान की ओर से आपको कोई ना कोई खुश खबर मिल सकती है। संतान सुख के योग आपको बने हुए हैं। यदि वो स्टूडेंट, यदि वो छात्र हैं, तो उनके अच्छे नंबर आ जाएं, उनके अच्छे परसेंटेज बन जाए और आपको कोई खुशखबरी मिल जाए। यदि वो विवाह लायक है तो उनके विवाह के योग यदि हो जाए। यदि वो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आप दादी दादा बन जाए। तो दोस्तों, मार्च महीने में आपकी संतान को लेकर बहुत अच्छा समय आने वाला है। लेकिन हो सकता है यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो व्यर्थ के तनाव के योग हैं। व्यर्थ की चिंताएं आपको घेर सकती है। तो मेरी सलाह आपको यह है कि चिंताओं से थोड़ा सा बचें, चिंताएं ना करें, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ, जब सफलताएं मिलती है तो जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो चिंताएं भी बढ़ जाती है। लेकिन चिंताएं ना करें, इससे आपके स्वास्थ्य को कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। बाकी ओवरऑल आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मार्च राशिफल 2017 में मकर राशि की बात करें तो आपको अपनों को लेकर, अपने फैमिली पर्सन्स को लेकर कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जैसे कि यदि आपकी फैमिली में कोई ना कोई विवाह के योग हो सकते हैं, संतान प्राप्ति के योग हो सकते हैं, तो ओवरऑल कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अपने फैमिली पर्सन्स को लेकर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपके धन हानि के योग भी इस माह, मार्च माह में बने हुए हैं। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। हो सकता है आपका धन चोरी हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी यही होती है कि आप पहले से किसी चीज़ के बारे में प्रिपेयर हो जाएं और उसकी सतर्कता रखें। तो दोस्तों, आपके धन हानि के योग बने हुए हैं। हो सकता है आपका धन चोरी हो जाए, तो बिल्कुल सतर्क रहें, संभल कर रहें, संभल कर चलें। बाकी ओवरऑल इसके अलावा आपका जो मार्च महीना है वो अच्छा रहेगा।
तो मार्च माह में यदि कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि फल की यदि बात करें, तो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर ये महीना सामान्य रहने वाला है। आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, तो घबराइए मत आर्थिक स्थिति को लेकर। लेकिन दोस्तों, पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें, तो पारिवारिक मतभेद के योग आपके बने हुए हैं। हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति है, पैतृक जायदाद है, तो उस पर आपके पारिवारिक मतभेद बने, या किसी भी तरह से आपके पारिवारिक मतभेद के मार्च महीने में योग बने हुए हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा संभल कर रहें। मार्च राशिफल के लिए यदि मीन राशि की बात करें, यदि मीन राशिफल की बात करें, तो आपके लिए मार्च माह बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक तौर पर आर्थिक दृष्टि से यदि बात करें, तो आर्थिक दृष्टि से भी मार्च माह आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप यदि किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, कोई लंबी बीमारी आपको चली आ रही है, आपको परेशान करते आ रही है, तो इस महीने आपके उस बीमारी से निजात पाने के योग भी बने हुए हैं। आपके दिल में एक खुशी बनी रहेगी, इस महीने एक शांति बनी रहेगी। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए, मीन राशि फल के लिए मार्च का जो महीना है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, यदि आप रेगुलर अपने राशिफल जानना चाहते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, जैसे शनि साढ़े साथी या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो भी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भी सीख सकते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।